हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे ससुर और मेरे बीच हुई थी। मेरे ससुर मुझे मारने के लिए तैयार थे। मेरा नाम रीता है और मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, मेरी शादी हो गई, 4 साल हो गए और मेरे अभी तक कोई बच्चा नहीं है। मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मेरे ससुर ने मुझसे सेटिंग कर ली। मुझे इन 4 सालों में अपने पति के साथ उतना मज़ा नहीं आया। बहुत मज़ा मेरे ससुर जी ने मुझे दिया। मेरे ससुर हमेशा घर पर ही रहते हैं। उनकी उम्र 47 साल है। सच कहूँ तो मुझे अपने पति से ज़्यादा मज़ा अपने ससुर के साथ आता है। मेरे ससुर मुझसे थोड़े लंबे हैं। मेरे ससुर किसी देवदूत जैसे दिखते हैं। मेरे ससुर नहीं बल्कि मेरे पति के बड़े भाई लगते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मेरे ससुर मेरी तारीफ करते थे और मुझसे कहते हैं, रीता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर मेरा बस चला तो मैं अभी तुम्हें अपनी बीवी बना लूँगा। मैंने मुस्कुराए हुए कहा, उसे शादी करनी है या कुछ और करना है? मैं अपने ससुर को मजाक करती रहती थी। पति की सरकारी नौकरी थी तो मेरी शादी उनसे हो गई। मेरे पति और मेरे ससुर में सिर्फ 17 साल का फ़र्क था। मेरे ससुर का सिर्फ एक ही बच्चा था, लेकिन मेरे पति को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो रोज़ शराब पीते थे और रात को देर से आते थे और मैं उनका इंतज़ार करती थी और वो शराब के कारण सो जाते थे। उनमें इतनी ताकत नहीं रहती थी कि वो 1-2 मिनट भी नहीं टिक पाते, इसलिए हमारे बीच हमेशा झगड़ा होता था। ससुर ने एक दिन भी शराब नहीं पी। मेरा दिल मेरे ससुर पे आ गया। जब मेरी शादी हुई और मेरी सासू का भी देहांत हो गया था और कुछ दिनों बाद तेज बारिश हो रही थी और मैं पूरी तरह से भीगी हुई थी और मेरे कपड़े बदन से चिपक रहे थे। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी तरफ देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तो मेरे ससुर ने कहा कि रीता, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं तुमसे नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। रीता, पहले तुम अपने कपड़े बदलो, तुम पूरी तरह से भीग चुकी हो। अब मेरे ससुर मुझसे नज़र बचा रहे थे। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले और कुछ मिनट बाद मेरे पति भी घर आ गए। मैं अपने घर के काम में व्यस्त थी। मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उन्हें रोज़ शराब पीने की आदत थी। मैंने ससुर का रात का खाना दिया और आज मेरे पति ने रात का खाना नहीं खाया क्योंकि उन्होंने आज बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वे गहरी नींद में सो गए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उन्हें नहीं जगाया क्योंकि ये उनका रोज़ का काम था और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपने ससुर के कमरे में चली गई। मेरे ससुर बिस्तर पर सो रहे थे, अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे। वे बैठ गए और बोले, क्या हुआ रीता, चिराग अभी भी सोया नहीं है? तो मैंने कहा कि वे शराब पीकर सो गए हैं और उसे होश नहीं है और उसने खाना भी नहीं खाया है। ये कहते हुए मैं दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो मैंने कहा कि उसे मेरी परवाह नहीं है। तो ससुर जी ने बात बदलते हुए कहा कि मुझे दादा कब बनाओगी? ये बात ससुर जी के मुंह से निकली थी। ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो मैंने कहा कि आप मजाक कर रहे हो? तो ससुर जी ने कहा कि मजाक वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम अपने बेटे से कहो कि महीनों में 2-3 बार ही मेरे पास आ जाए और नशे की वजह से वे ठीक से कर भी नहीं सकते। ये सुनकर मेरे ससुर जी हंसने लगे। शराबी पति कुछ ही देर में सो चुका था। मैं भी सो गई। फिर सुबह हुई। मेरे पति हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर चले गए और मेरे ससुर अपने कमरे में थे और मैं रसोई में काम कर रही थी। जब मेरे ससुर चाय पीने के लिए रसोई में आए, मैंने उन्हें देखा और मेरे ससुर जी ने कहा, अरे मैं तुम्हें क्यों परेशान कर रहा हूँ? जब मैं चिंतित थी तो मेरे लिए ससुर जी ने कहा, आप इतने अच्छे हैं कि आपकी चिंता से मेल नहीं खाती। तो मैंने कहा कि आपका बेटा कभी मेरी चिंता करता ही नहीं। मैंने ससुर ने मेरा दिल जीत लिया। वे मेरे पीछे रहकर घर के काम में मेरी मदद करते थे। एक दिन मेरे ससुर शराब पीकर घर आए। मैंने अपने ससुर का हाथ पकड़ा और उनको
अपने कमरे में ले गई और उनको पलंग पर बिठा दिया। उसके बाद से मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाया और कहा, रीता, जब तुम मेरे पास हो तो मेरे पास बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन मेरे ससुर नशे में थे और पता नहीं क्या बोल रहे थे। फिर कहने लगे, रीता, मैं तुम्हारी पूरी खूबसूरती देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शरीर का सुख भोगना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। ये कहकर मेरे ससुर जी सोने चले गए। अगली सुबह मैं अपने ससुर जी के कमरे में चाय देने गई। उस समय मेरे ससुर जी मुझसे नज़र नहीं हटा पाए और कहने लगे, रीता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने जानबूझकर शराब नहीं पी। मेरे कुछ दोस्त इकट्ठे हो गए और मुझे ज़बरदस्ती करने लगे। शराब पीने के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, मैं तुम्हें कसम देता हूँ रीता कि आज एक बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा और तुम कहोगी तो घर से बाहर भी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि हर वक्त घर पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरे पति की तरह शराब पीना बंद कर दो। फिर मैंने उनसे कहा, चलो चाय पीते हैं। जैसे ही उन्होंने चाय पी और मैंने उनसे पूछा कि कल रात आप मुझसे क्या कह रहे थे, तो वे कहने लगे, मैं ठीक नहीं हूँ। नहीं, हाँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो। लेकिन मैंने कहा, वे क्या था, आप ही बताओ। मैंने उन्हें अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग सुनाई। ये सब सुनने के बाद मेरे ससुर जी को शर्म आने लगी और फिर वे मुझसे कहने लगे कि उस समय मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरे ससुर मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। फिर मैं उनसे कुछ नहीं कहने लगी तो मेरे ससुर जी मुझसे कहने लगे कि रीता, तुम्हारे लिए बुरी है, मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि अभी कर लो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मेरे ससुर जी चुप हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे सच बताओ कि कल रात तुमने नशे में मुझसे क्या कहा था, तुम्हें सच में ऐसा करने का मन है? फिर वे कहने लगे कि मुझे लगता है कि वह किसी चीज़ से डर रहे हैं कि किसी को पता ना चले, इसलिए मैं उनसे कहने लगी कि भले ही तुम्हें मुझे सच में पसंद करते हो। मेरे ससुर जी कुछ नहीं बोले। फिर मैंने उन्हें अपनी कसम देने के बाद वे कहने लगे, रीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने ससुर जी के मुंह से ये बात सुनकर मैं उन्हें कहने लगी, इसका मतलब तुमने कल रात जो भी शराब पी नशे में कहा सब सच है? ये सुनकर मेरे ससुर जी ने अपना सिर हिलाया। तब मैंने उनसे कहने लगी कि तुम्हें अपनी बहू के साथ ये सब करने में शर्म नहीं आएगी? तब वे कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, आज रात तैयार रहना। मेरे ससुर जी की बात सुनकर मेरे मन में बहुत खुश हुई और पति शराब पीकर आए थे और उनके सोने के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। मेरे ससुर जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वे मुझे देखते ही अचेत हो गए और कहने लगे, रीता, तुम आज लाल साड़ी पहनकर आई हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ससुर जी के पास बैठी थी और मेरे ससुर जी मुझे देखते रहे। तब मैंने उनसे कहा, कुछ बोलो वरना आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे। मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखने तारीफ करने लगे और कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर एक और सुबह के 5 बजे थे। जब मैं उठी तो मेरे कपड़े बिखरे हुए थे और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे। मैंने अपने ससुर का हथौड़ा देखा, वह भारी था और आज बहुत हल्का हो गया। फिर मैं नहाने चली गई। फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई और चाय लेकर मैं अपने ससुर के कमरे में गई। मेरे ससुर जी जाग गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कल रात जो हुआ वह सिर्फ एक बार था। अब मैं कहने लगी, मैं आपको सोच कर बताती हूँ, और हल्की मुस्कान के साथ कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद मैं अपने ससुर जी से 15 उसके बाद मैं अपने ससुर जी से महीने में 15 से 20 बार मिलने जाती हूँ। ससुर जी मुझसे शादी करना चाहता था और वह सब असंभव था। अब अगर हम ये सब करेंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे? तब मैंने उसे समझाया तो जल्द ही समझ गए और फिर हम दोनों पर अपनी गलतियों का असर हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि महाराज मेरे ससुर
मुझे नहीं छोड़ेंगी, इसलिए मैंने उनसे लड़ाई शुरू कर दी। मेरे ससुर उनसे परेशान हो गए, फिर वो मुझसे रूठ गए और हमेशा के लिए चले गए। अब मेरे ससुर जी मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, ये पूरी तरह बदल गए। आपने किसी को भी ये बात पता नहीं चलने दी कि हमारे बीच में कुछ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें। मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।